नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मूवी की कोठी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे स्वीट होम सीजन 1 एपिसोड 4। दोस्तों, एपिसोड 4 शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पिछला याद दिलाते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में वह बच्ची और वो आर्मी बंदा मारा जाता है और वह मॉन्स्टर बच्ची को ऊपर उठा के खून पीता रहता है। क्या वह मॉन्स्टर अब सभी को मार देगा और वह फायर फाइटर गर्ल नीचे क्यों लटकी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड 4। एपिसोड के शुरुआत में डांसर लड़की का भाई वह गेट बंद करने जाता है, पर तुरंत ही बड़ा मॉन्स्टर जीव वाला वहां पर आ जाता है। जीव वाला मॉन्स्टर खूब तेज से अटैक करता है। वह सामने रखी चीज को फाड़ देता है और ली तक पहुंच जाता है। फिर ली बच जाता है और उस बच्चे की माँ ली को दोषी ठहराती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मारी गई, और सभी दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऊपर जितने लोग थे वे सब अनाउंसमेंट पर भरोसा करके नीचे जाने को सोचते हैं, लेकिन सिर्फ तलवार वाला लड़का और गिटार वाली लड़की ही सबसे विदा लेकर चलती है और सबसे कहती है, अगर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेफ रहेगा तो मैं आप सभी को लेने वापस आऊंगी। पर लंगड़ा आदमी कहता कि ऐसी उम्मीद ना दो जो पूरी ना कर सको। फिर गिटार वाली लड़की कहती है कि एक हल्की सी रोशनी भी घने अंधेरे को मिटा देती है। तब लंगड़ा टेक्नीशियन कहता है कि जिसने ये कहा है क्या वो जिंदा है? और फिर ह्यूंसू भी वहां से निकल जाता है। इस एपिसोड में एक नया कैरेक्टर आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक कमरे में रहता है और उसके साथ एक नर्स भी रहती है। वह भी अनाउंसमेंट सुनकर नीचे जाने को कहते हैं और लोगों की मदद करने को कहते हैं। फिर नीचे सभी लोग गेट को बंद करते हैं। सब सामान ला लाकर उस गेट को मजबूत बनाते हैं। तब पिल्ले वाली महिला कहती है कि मुझे उस फायर फाइटर लड़की के लिए दुख हो रहा है। उसकी शादी होने वाली थी पर उसका मंगेतर मर गया। यही सब बात चलती होती है, तभी एक बड़ा मकड़ी का मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और वह बड़ा खतरनाक था। वह मकड़ी मॉन्स्टर उस फायर फाइटर लड़की के पास जाता है, पर वह लड़की उसी के सामने से एसी के लाइन में घुस जाती है। अब मकड़ी उसे मारने का हर प्रयत्न करता है। वह भी लाइन में घुस जाता है और अटैक करता है, पर वह बच जाती है। फिर उसके फ़ोन पर उसके मंगेतर का फ़ोन आता है, लेकिन वहाँ किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। फिर ली और वह फायर फाइटर गर्ल लड़की आमने सामने मिलते हैं और वह लड़की जोर से ली को मारती है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे मॉन्स्टर है, लेकिन फायर फाइटर लड़की को नीचे जाने दिया। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें आर्मी ऑफिसर अनाउंस करती है कि पूरे देश में मार्शल एक्ट लागू किया जा रहा है, यानी कि देश के सभी फैसले और सुरक्षा का फैसला अब मिलिट्री लेगी। वह बताती है कि लोग मॉन्स्टर में बदल रहे हैं, इसका कारण इनका लालसा है। नाक से खून आना, अजीब आवाज़ सुनाई देना, जिसमें यह लक्षण आए उन्हें क्वारंटीन कर दें। इंसान के मरने और मॉन्स्टर बनने के बीच 1 घंटे का वक्त होता है। सिर्फ इसी वक्त जीवों को मारा जा सकता है। इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। आप सभी पकड़े हुए जीवों को जला देने को कहा जाता है। मिलिट्री बहुत ही जल्द इस पर काबू पा लेगी। तभी सभी लोग खुश होते हैं कि आर्मी वाले उन्हें बचा लेंगे। तभी दुकानदार बूढ़ा कहता है, कोई मुझे से उधारी लिया हो तो उसे चुका दो, यानी कि उसे लालसा आ रही है। अब गिटार वाली लड़की, तलवार वाला लड़का और ह्यूंसू सब नीचे जा रहे होते हैं। तभी गिटार वाली लड़की को एक मरा आदमी मिलता है और उसके पास से खाने की सामान लेकर ह्यूंसू को देती है और कहती है, बुरा मत मानना और पूरा मत खा जाना। फिर वे सब आगे बढ़ते हैं कि तभी ह्यूंसू को कोई चीज़ धक्का देती है
और वह ऊपर से लगभग 9 मंजिले से नीचे गिर जाता है और उसका सिर पूरा फट जाता है। जहाँ वह गिरता है वहाँ डांसर लड़की खड़ी होती है। वह यह सब देखकर खूब तेज चिल्लाती है और वह शायद मर जाता है। लेकिन ह्यून सू का फ्लैशबैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि वह अपने फैमिली के फोटो के सामने रोता है कि हमें छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ। तभी वह एक कमरे में उठता है जहाँ डांसर लड़की भी थी। वह कहती है, जानबूझकर कूदा ना, और कहती है कि यहाँ मत मरना, मैंने पहले भी कहा था। तभी उसका भाई आता है और ह्यून सू से कहता है कि तुम शायद गोल्डन आवर की वजह से बच गए, पर कब तक ठीक रहोगे ये नहीं पता। तब वह सबके सामने आता है और उसे सब मॉन्स्टर कहते हैं और उसे बाहर निकालने को कहते हैं। तभी ली चुनाव करता है, सब प्राइवेसी के लिए कागज़ पर सबको लिख देना होगा, पर 8-8 लोगों का वोट बराबर हो जाता है। फिर लास्ट में एक वोट निकलता है जिसमें दोनों चिन्ह बने होते हैं। तभी वह बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए कहता है। तब ली कहता है यह मर्डर है, और वह बूढ़ा आदमी कहता है इंसान को मारना मर्डर होता है, मॉन्स्टर को नहीं। और इतना कहता रहता कि तभी उस बूढ़े के मुंह से खुद खून आने लगता है और वह मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ह्यून सू तब कहता है कि अगर मुझे बाहर निकाला जाएगा तो तुम्हें भी बाहर निकाला जाएगा, और वह बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तब सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ह्यून सू को मारेंगे कैसे, क्योंकि वह मॉन्स्टर था और उस पर गोली भी असर नहीं करेगी। तभी वहाँ एक महिला कहती है, ये सभी कर्मों का फल है। तब डांसर लड़की कहती है कि पता नहीं कौन कब मॉन्स्टर बन जाए, और कह के चली जाती है। फिर बूढ़े आदमी को होश आता है और ह्यून सू से पूछता है कि तुमने इसे कैसे कंट्रोल किया, मुझे भी बताओ, हमें जीना है। फिर ह्यून सू कहता है कि अपने ऊपर काबू रखो बस। फिर सब आपस में बात करते हैं। तभी एक महिला उस बूढ़े की पत्नी से कहती है कि अच्छा हुआ वह मॉन्स्टर बन गया, वैसे भी वह तुम्हें सिर्फ मारता ही था, तुमको तो खुश होना चाहिए। फिर फायर फाइटर लड़की आती है और उस फौजी के बारे में पूछती है। तब पिल्ले वाली लड़की बताती है कि वह बच्चे को बचाने बाहर गया होता है और तभी वह मॉन्स्टर उन्हें बाहर ही मार देता है। दोनों बच्चे मर जाते हैं वहीं पर ही। फिर उस फाइटर लड़की के पास बूढ़े आदमी की पत्नी आती है और उसे खाने को कुछ देती है, पर उस फाइटर लड़की को खांसी आने लगती है। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ उसकी फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ गिटार वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और आपके पास बहुत से फोटो हैं, बस इसी बात का अफसोस है मुझे। फिर उसके बॉयफ्रेंड का फ्लैशबैक की स्टोरी आती है जहाँ उसे वह खेलने सिखा रहा होता है। फिर वहाँ से वह आंटी को चॉकलेट देके चली जाती है। तभी डांसर लड़की कहती है अच्छे होने का नाटक क्यों करती हैं। फिर उसके बाद टेप वाला आदमी का सीन आता है। वह कहता है कि मैं मर नहीं सकता। तभी वह गैंगस्टर को देखता है। दोनों आमने सामने होते हैं और गैंगस्टर उसे देखकर उसे मारने लगता है। तभी टेप वाला लड़का चालाकी से वहां से भाग जाता है और वह लोगों के बीच में घुस जाता है और वह लोगों से कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ, देखो मेरे मुंह से खून आ रहा है, क्योंकि वह गैंगस्टर से मार खाया होता है। तभी वह तलवार वाला लड़का आता है और टेप वाले लड़के से कहता है कि तुम झूठ बोले थे ना। लेकिन तुरंत गैंगस्टर भी वहाँ आ जाता है और तलवार वाला लड़का उसे रोक लेता है। अब टेप वाला लड़का और ह्यून सू एक ही कमरे में क्वारंटाइन हो गए और टेप वाला आदमी कहता है कि कैसे फील होता है मॉन्स्टर बन के।
पावरफुल महसूस होता होगा ना। मुझे भी मॉन्स्टर बनना है, कैसे बनते हैं? फिर वह गैंगस्टर लड़ाई के वक्त उसके जेब से वह चाबी निकाल लेता है। फिर वह बूढ़े आदमी की पत्नी फाइटर लड़की को प्रेगनेंसी नापने का मशीन देती है। फिर तलारा लड़का ली से कहता है, शायद तुम अनाउंसमेंट गलत किए थे, नीचे सब सुरक्षित नहीं है। और ली तब उसे शील्ड के बारे में पूछता है जो टेक्नीशियन आदमी ने बनाया था। तब टेक्नीशियन आदमी से वह छोटे बच्चे कहते हैं कि वह आंटी बाहर नहीं आई बाथरूम से, वह 1 घंटे से अंदर ही हैं। टेक्नीशियन आदमी बाथरूम का गेट खोलने जाता है और जो अंदर देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये क्या है। दोस्तों, अंदर में एक मकड़ी के जाले में लाइट की तरह कुछ चल रहा था। दोस्तों, बाथरूम के अंदर क्या मॉन्स्टर था या कुछ और, जानने के लिए एपिसोड 5 देखें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।